हाय फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिक्स चैप्टर का लास्ट टॉपिक जिसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। देखो, माइक्रोस्कोप दो तरह के होते हैं। एक वो जो आंखों के डॉक्टर रखते हैं। अगर किसी डॉक्टर के पास कभी आप आंख दिखाने के लिए गए हो तो उसके पास दो तरह के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक जो बहुत पहले होता था जिसमें यूं रोड होती थी और सामने कुछ लगा हुआ होता था जिससे वो आपके सर को यूं पकड़कर यूं देखता था, जिसमें सिर्फ एक लेंस है। दूसरा, आज भी अगर आप जाते हो तो उसके सामने एक मशीन लगी होती है जिसपे वो आपको यूं बोलता है कि यूं रख। यूं रखने के बाद वो अपनी आंख को बिल्कुल आपके पास में लेके आता है। मतलब यहाँ हम हैं, यहाँ वो है, बीच में एक लेंस है। एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें एक लेंस काम में है उसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या बोलेंगे? सिंपल माइक्रोस्कोप। देखो, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? इसमें इस कंसेप्ट को काम में लिया जाता है कि अगर ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे किसी लेंस पे ले जाए तो उसकी एक वर्चुअल इमेज हमें लार्ज साइज की मिलती है। क्या हम ये जानते हैं कि ये एक लेंस है, ये इसका फोकस है। अगर इसके पीछे ऑब्जेक्ट हो तब तो जो इमेज है वो मिलती है रियल और उस साइड में। अगर इस ऑब्जेक्ट को हम इस फोकस के आगे कहीं रख दें तो जो इमेज है वो मिलती है पीछे के साइड में और बड़ी। माइक्रोस्कोप का काम क्या होता है? किसी छोटे ऑब्जेक्ट की हमें बड़ी साइज की इमेज प्रोवाइड करवाना। तो देखो, यहाँ ऑब्जेक्ट ये है, इमेज ये है। माइक्रोस्कोप का काम क्या था? किसी छोटे ऑब्जेक्ट की बड़ी इमेज हमें अवेलेबल करवाना। तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, लार्ज साइज मिल गई। इस कंसेप्ट को काम में लेकर जो माइक्रोस्कोप काम में बनाया जाता है, लिया जाता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके दो केस हमें लेने होते हैं। एक तो तब, अब हम ये भी जानते हैं अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो तो इमेज इन्फिनिटी पे मिलती है और बहुत बड़ी मिलती है। ये अलग चीज है कि इन्फिनिटी की इमेज को हमारी आंखें क्लियरली विजिबल नहीं रख पाती है, अच्छे से नहीं देख पाती है। तो हमारी आंखें बिल्कुल सही कहाँ देखती है? एक डिस्टेंस होती है d, जिसको मानते हैं 25 सेंटीमीटर। इसको बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। इस डिस्टेंस पे हमारी आंखें बिल्कुल साफ देखती है। किस डिस्टेंस पे? 25 पे। तो सिंपल माइक्रोस्कोप का जो फर्स्ट फॉर्मूला काम में लिया जाता है वो लिया जाता है मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप व्हेन इमेज इज एट डिस्टिंक्ट विजन। जब डिस्टिंक्ट विजन पे हो तब जो मैग्निफिकेशन है वो किस तरह से लिया जाता है? देखो, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम पढ़ते हैं m = v/u। करना हमें क्या है? देखो, हम ये कह रहे हैं कि इमेज कहां है? एट डिस्टिंक्ट विजन d। मतलब ये जो इमेज की डिस्टेंस है इस साइड में, इसको हम कितना ले रहे हैं? d। तो यहां है v और u। अगर हम लेना चाहें 1/v - 1/u = 1/f, ये होता है लेंस के लिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 1/v = 1/f + 1/u लिख सकते हैं। या u के लिए लेना चाहें तो ये आ गया 1/v। तो v की वैल्यू 1/v f/u/f + u। और ये इतना सब अगर आप नहीं करना चाहो तो इस वैल्यू में क्या करते हैं? v की जगह अगर u को रिप्लेस कर दिया जाए, u को रिप्लेस करते हैं तो देखो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा। तो 1/u = आएगा 1/v - 1/f। इस वैल्यू को यहां पुट करते हैं तो क्या आएगा? v × 1/u की जगह 1/v - 1/f। अंदर करेंगे तो v से v कैंसिल, तो आएगा 1 - v/f। अब v कहां है? डिस्टिंक्ट विजन पे है।
इस साइड में है, हमेशा कितना रहेगा, -25। इधर की डिस्टेंस किस में लेते हैं, माइनस में। तो ये कंफर्म है कि जो v है इसकी जगह में क्या लिखना है, -d। v की जगह -d लिख दें तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये बचता है 1 + d/f। तो किसी सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जबकि इमेज डिस्टिंक्ट विजन पे मिलती हो, ये लिया जाता है 1 + d/f। याद रखेंगे कि सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन दो तरह से हम ले सकते थे। एक, जब इमेज कहां मिलती है, डिस्टिंक्ट विजन पे, तो कितना मिलता है, 1 + d/f। है क्या सिंपल माइक्रोस्कोप, आंखों के डॉक्टर का वो इंस्ट्रूमेंट जिससे वो हमारी आंखें यूं रख के चेक करवाता है, या वो हाथ में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट लगता है ग्लोड जैसा, जिसके सामने एक लेंस लगा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इसके दो तरह के मैग्निफिकेशन हमें याद रखने हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप कौन कौन सा, फर्स्ट है when image is at d, और दूसरा when image is at infinite। दो केस है। इस केस में मैग्निफिकेशन मिलता है 1 + d/f, जबकि इस केस में मैग्निफिकेशन मिलता है ओनली d/f। d क्या है, 25 सेंटीमीटर, या वो डिस्टेंस जिस पे हमारी आंखें किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकती है। f है उस लेंस की फोकल लेंथ। याद रखेंगे दो तरह का मैग्निफिकेशन सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए लिया जाता है। अगर ऑब्जेक्ट d पे हो तो 1 + d/f, और अगर इंफिनिटी पे हो तो d/f। ये था सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम स्टार्ट करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब हम स्टार्ट करते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। देखो सबसे जरूरी चीज जो है वो है इसका रे डायग्राम समझना। इसमें दो लेंस काम में लिए जाते हैं, ये फर्स्ट लेंस है, ये सेकंड लेंस है, ठीक है। यहां मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ऐसा लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस, और जो आंख के पास में होता है इसको बोलते हैं आई लेंस। ये ऑब्जेक्ट लेंस है और वो आई लेंस है। इसकी फोकल लेंथ लेते हैं FO से, और इसकी फोकल लेंथ लेते हैं FE से। अब ये मान लो UO डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज यहां मिलती है, किस डिस्टेंस पे, मान ले VO पे। कहा मान ले, VO पे। अब इन दोनों लेंसेज को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ये जो इमेज है ये इस लेंस के फोकस पे हो या फोकस से थोड़ी सी आगे हो। मतलब या तो यहां फोकस हो, इसके जस्ट इधर, और ये इमेज जो है इसके फोकस के जस्ट आगे हो, और या ये बिल्कुल फोकस पे हो। मान लेते हैं कि ये फोकस से थोड़ी आगे इमेज हमें मिलती है। अब याद करो एक लेंस में अगर फोकस से आगे ऑब्जेक्ट हो तो ये आगे मिल नहीं सकती, पीछे इमेज मिलती है। अब यूं ही ये दो लाइट जो इससे निकलेगी ये आगे कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए ये पीछे अपनी इमेज दे देती है। लार्ज है, बड़ी इमेज है, आसानी से हम इसको देख सकते हैं। ये वो माइक्रोस्कोप है जो साइंटिस्ट वगैरह काम में लेते हैं, या हम कह सकते हैं बायोलैब में काम में आता है। छोटे ऑब्जेक्ट को सेल वेल देखने के काम में आता है, ये वो माइक्रोस्कोप है। अब यहां एक चीज जो याद रखनी है वो पहला देखो, FO छोटा है, FE बड़ा है। कैसे याद रखेंगे
कि ऑब्जेक्ट हमेशा छोटा होता है, इसलिए जो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है वो हमेशा क्या ली जाएगी, कम, या जो इसका डायमीटर है वो क्या लिया जाएगा, कम। जबकि इमेज कैसी देखनी है, हमें बड़ी करके देखनी है, इसलिए जो इसकी साइज है वो हमेशा क्या ली जाएगी, बड़ी। ये था फर्स्ट इंप्रेशन इसका। अभी मैं दो अलग अलग केस आपके सामने ड्रॉ करूंगा, जिसमें एक बार तो ये यही है जैसे अभी दिखा रखा है, और एक बार ये जस्ट फोकस के ऊपर मिलेगी। दोनों केसेस में अलग अलग मैग्निफिकेशन लिया जाता है, अलग अलग लेंथ की ट्यूब ली जाती है। मतलब जो माइक्रोस्कोप हम बनाने जा रहे हैं उसकी ट्यूब की लेंथ क्या होगी, इन दोनों का अलग अलग केस में अलग अलग फॉर्मूला हमें मिलता है, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। देखिए केस फर्स्ट, व्हेन फाइनल इमेज इज एट डी। कहां है फाइनल इमेज, डिस्टिंक्ट विजन पे। तो ये एक लेंस है, ये दूसरा लेंस है, ये इसकी ऑप्टिकल एक्सिस है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है, इसका फोकल लेंथ एफ ओ है और इसकी फोकल लेंथ एफ ई है। यहां से ये इमेज मिलती है यहां, ठीक है। अब फाइनल इमेज डी पर तब मिलती है जबकि इसका फोकस यहां कहीं हो, मतलब ये हो एफ ई, लेकिन जो ये इमेज है इस लेंस की, ये फोकस पे नहीं होकर थोड़ी आगे हो। कितनी डिस्टेंस पे मान लें हम, यू ई डिस्टेंस पे मान लें। अब फोकस से आगे होता है तो ये आगे मिल नहीं सकती, इसलिए इनको पीछे कहीं लाकर मिला दिया जाता है। ये था केस फर्स्ट। जब इमेज कहां है, डी पर, ऐसे केस में ये कितना ले रहे थे हम, यहां था वीओ, वीओ था पोजीशन ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस की इमेज जो है, यहां तक तो है ये, और यूई है ये, एक लेंस यहां है एक लेंस यहां है, ये वीओ है ये यूई है, तो इसकी जो लेंथ है ट्यूब की वो ली जाती है वीओ प्लस यूई। वीओ ये है और यूई ये है। मैग्निफिकेशन जो है, इसका मैग्निफिकेशन बोलते हैं एम ओ से, और इसका मैग्निफिकेशन बोलते हैं एम ई से, ई फॉर आई लेंस। तो देखो क्या है, जो नेट मैग्निफिकेशन है वो दिया जाता है एम ओ इंटू एम ई से। सिंगल लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास में हो उसका मैग्निफिकेशन हम जानते हैं वी अपॉन यू से देते हैं, जबकि जो आई लेंस है, आई लेंस का मैग्निफिकेशन जो है वो किससे दिया जाता है। अभी 2 मिनट पहले हमने पढ़ा था कि सिंपल लेंस, एक लेंस हो जो आंख के पास हो, अगर उस केस में इमेज डिस्टिंक्ट विजन डी पे मिलती हो तो मैग्निफिकेशन 1 प्लस डी अपॉन एफ से देते हैं। इस एफ की जगह पे क्या लिख दिया जाएगा, एफ ई। ये था केस फर्स्ट, जब फाइनल इमेज डी पे मिलती हो तो लेंथ जो है वो वीओ प्लस यूई से दी जाएगी, जबकि जो मैग्निफिकेशन है वो वीओ अपॉन यूओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई से दिया जाएगा। अब देखते हैं केस सेकंड, when final image is at infinity। फिर से ये दो लेंस हैं, ठीक है, यहां कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज मिलती है यहां। फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे तब मिलती है जबकि यहां बिल्कुल फोकस के ऊपर ये इमेज हो। अब इस लेंस के लिए जब एफ ई पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ये फाइनल इमेज कहां देता है, इंफिनिटी पे ये अपनी इमेज दे देता है। ये डिस्टेंस जहां ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज दी है ये वीओ से लेते हैं, ये एफ ओ है ये एफ ई है। अब ये वीओ है, यहां तो हमने लिया था वीओ प्लस यूई क्योंकि ये एफ से आगे चला गया था,
लेकिन यहां जो हम लेंगे वो लेंगे VO प्लस FE। तो इस केस में जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो कर दी जाती है VO प्लस FE। मैग्निफिकेशन फिर से पहले लेंस का MO और दूसरे लेंस का ME है। अब एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और दूसरा कैसा है, आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव लेंस का जो मैग्निफिकेशन है वो हम देते हैं V/U से, जबकि आई लेंस जबकि इमेज इंफिनिटी पे मिलती हो तो ये जो 1 प्लस D/FE है, तो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में पढ़ा था, इसको जस्ट क्या लिख दिया जाता है, D/FE। ये था क्या कि सेकंड व्हेन फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि माइक्रोस्कोप दो तरह का होता है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में दो तरह का मैग्निफिकेशन मिल सकता है। पहला वो जब ऑब्जेक्ट इमेज इंफिनिटी पे हो, दूसरा जब इमेज फाइनल या डिस्टिंक्ट विजन डी पे हो। अगर डिस्टिंक्ट विजन पे है तब तो मैग्निफिकेशन लिखा जाता है 1 प्लस D/F, जबकि अगर इंफिनिटी पे है तो लिखा जाता है D/F से। दूसरा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम दो तरह के केस ले सकते हैं। इसमें दो लेंस काम में आते हैं, एक ऑब्जेक्टिव लेंस और एक आई लेंस। आई लेंस का डायमीटर और फोकल लेंथ हमेशा ऑब्जेक्टिव लेंस से ज्यादा होता है। अगर दो केस इसमें हम लें तो पहला केस ये है जबकि इमेज डिस्टिंक्ट विजन डी पे मिलती हो, और दूसरा केस ये है जबकि इमेज इंफिनिटी पे मिलती हो। अगर इमेज डिस्टिंक्ट विजन डी पे मिलती हो तो लेंस को इस तरह से सेट करेंगे कि पहले लेंस की इमेज दूसरे के फोकस से थोड़ी आगे मिलती हो। तो इस केस में VO प्लस FE होने की बजाय लेंथ के टाइम पे F से थोड़ा आगे है, तो इस लेंस के लिए जो डिस्टेंस U ली गई है वो UE हो जाएगी, और लेंथ VO प्लस UE। मैग्निफिकेशन दोनों लेंसों के मैग्निफिकेशन को मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट किया जाता है, जिसमें क्या लिखा जाएगा, M इज इक्वल्स टू MO इंटू ME। MO को लिखेंगे VO अपॉन UO और इसको लिखेंगे 1 प्लस D/FE, क्योंकि डिस्टिंक्ट विजन के केस में सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन जो है वो 1 प्लस D/FE होता है, जबकि अगर इमेज इंफिनिटी पे ले ली जाए तो इसको VO अपॉन UO इंटू D/FE कर देते हैं। एक और माइक्रोस्कोप होता है जो सेम यही है, बस उसमें लेंथ चेंज होती है। करते क्या है, उसको बोलते हैं इनवर्स माइक्रोस्कोप बोल सकते हैं। उसका काम क्या है, यहां जो इमेज हमें मिली है ये है उल्टी, इसको सीधा करने के लिए क्या किया जाता है, इन दोनों लेंसेज के बीच में एक लेंस और लगा दिया जाता है, जिसका काम होता है इस इमेज को सीधा करना। कैसे, देखिए ये ले सकते हैं हम, इसका जनरल नेम ले लेते हैं इनवर्स माइक्रोस्कोप, जिसमें एक ये लेंस है, देखो यहां ऑब्जेक्ट है, ये इमेज इसने दे दी। क्या था, ये UO था, ये FO था और ये FE था, सॉरी ये VO था। यहां अब एक लेंस इस तरह से लगाएंगे जिसकी फोकल लेंथ F हो, यहां F हो और इसका यहां 2F मिलता हो। क्या मिलता हो, 2F। अब याद होगा 2F पे अगर कोई ऑब्जेक्ट हो तो इमेज भी कहां मिलती है, 2F पे। तो इसकी जो इमेज है वो सेम साइज की मिल जाती है, कहां पर, 2F पर। इस लेंस को क्यों काम में लिया गया है, जस्ट इस उल्टी इमेज को सीधा करने के लिए। अब आगे जो आई लेंस है वो फिट रहेगा, कैसे कि उसका F यहां हो या ऑब्जेक्ट इसके फोकस से थोड़ा आगे हो, ये डिस्टेंस फिर से क्या रहेगी, UE। आगे इमेज मिल नहीं सकती, इसलिए पीछे जाके कहीं ये बड़ी एक इमेज दे देता है। मैग्निफिकेशन में कोई चेंज नहीं होगा। इसको अगर हम आई लेंस बोलते हैं, इसको FO बोलते हैं, तो जो मैग्निफिकेशन है वो सेम रहेगा, VO अपॉन UO 1 प्लस D/FE। डिस्टिंक्ट विजन के केस में ये रहेगा, ये लो, और इनफाइनाइट के केस में क्या रहेगा, VO अपॉन UO D/FE।
जबकि जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो 2f प्लस 2f 4f से बढ़ गई है। ये तो सेम है, बढ़ा कितना है, ये 4f। तो अगर डिस्टिंक्ट विजन के केस में लें तब तो आता है VO प्लस 4f प्लस UE, और अगर इनफाइनाइट के केस में लें तो आता है VO प्लस 4f प्लस FE। F क्या है, फोकल लेंथ ऑफ मिडिल लेंस। ये था माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोप। तो अब है टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जिसको हम हिंदी में बोलते हैं दूरदर्शी, जो बहुत दूर की चीजों को देखने के काम में आता है, उसको बोलते हैं टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी हमें तीन तरह के टेलीस्कोप लेने हैं। एक वो टेलीस्कोप जो नॉर्मली अब काम में आता है, एक वो टेलीस्कोप जो गैलीलियो ने काम में लिया था, और एक जिसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। सबसे पहले हम बात करते हैं टेलीस्कोप की, जो आज काम में आता है। टेलीस्कोप में भी दो लेंस काम में लिए जाते हैं, ये फर्स्ट लेंस है और ये सेकेंड लेंस है। अब ये दिख रहा है, ये उससे जस्ट उल्टा है। इसमें जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है, और जो आई लेंस है इसकी फोकल लेंथ कम है। यहां से मान लो लाइट आती है, ये लाइट कहां कलेक्ट होती है, याद होगा टेलीस्कोप क्यों काम में लेते हैं, बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। बहुत दूर का मतलब ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है, इन्फिनिटी पे हो सकता है। हम ये मान लें ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे जब कोई ऑब्जेक्ट होता है तो इसकी इमेज कहां मिलती है, एफ पे। तो ये इमेज कहां मिली है, FO पे। अब इसको इस तरह से सेट करते हैं कि ये ऑलमोस्ट इसके फोकस पे हो। तो ये दो लाइट है, एक इधर गई है एक इधर गई है, आगे अगर नहीं मिल सकती तो ये पीछे आकर कहीं अपनी इमेज दे देती। इस डिस्टेंस को ऑलमोस्ट किसके इक्वल मान लिया जाता है, FE के। ऑब्जेक्ट ने जो एंगल यहां बनाया है उसको बोलते हैं अल्फा, और इमेज ने जो एंगल बनाया है उसको बोलते हैं बीटा। तो हम ये देख सकते हैं कि एक इस तरह का डायग्राम यहां है, ये अल्फा है, ये बीटा है, ये FO है, ये FE है। इसको हम बोल देते हैं I फॉर इमेज। तो देखो इन दोनों ट्राइंगल में अगर हम tan थीटा लें तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan अल्फा लिखा जाएगा, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और tan बीटा लिखा जाएगा I अपॉन F। अब हम ये जानते हैं इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा छोटा हो तो tan थीटा को थीटा मान लेते हैं। कैसे, देखो tan जीरो की वैल्यू क्या है, 0 है, ये 0 यहां है, तो यूं ही इस थीटा को कहां लिख देंगे, यहां। तो tan अल्फा को लिख सकते हैं I अपॉन FO, या tan अल्फा को लिख देते हैं अल्फा, और tan बीटा को हम लिख देते हैं बीटा। इस टेलीस्कोप का जो मैग्निफिकेशन है M, उसको लिखा जाता है बीटा अपॉन अल्फा से। बीटा क्या है, I अपॉन FE, और ये क्या है, I अपॉन FO। I से I कैंसिल कर दें तो M इज इक्वल्स टू आता है FO अपॉन FE। ये था मैग्निफिकेशन। अगर लेंथ ऑफ ट्यूब हमें लेना हो तो ये FO है, ये FE है। जो टोटल लेंथ इनके बीच की है वो ली जाती है L इक्वल्स टू FO अपॉन F। ये था सिंपल टेलीस्कोप। जो रे डायग्राम हमें समझना है वो यहां हो चुका है कंप्लीट। अब पहले हम इसके एक दो क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे इसका एडवांस वर्जन पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज किया जा सकता है। पहली चीज क्या याद रखेंगे, देखो हमने यहां FE लिया है, FE के केस में हम ये ले सकते हैं, हो सकता है इमेज यहां नहीं हो के इन्फिनिटी पे मिलती हो, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट किसी लेंस के फोकस पे रखा जाए तो इमेज मिलती कहां है, इनफाइनाइट पे। तो क्वेश्चन इस पे किस तरह से आता है, बिल्कुल सिंपल।
length of a telescope is 104 centimeter while its magnification is 25. Find focal length of each. दोनों की फोकल लेंथ बताओ। क्या दे रखा है? मैग्निफिकेशन जो FO अपॉन FE होता है ये है 25 और जो लेंथ ऑफ ट्यूब है वो है 104 जो होती है FO प्लस FE। यहां से FO क्या हो सकता है? 25 FE। इसको यहां लगाएंगे तो 104 25 FE प्लस FE तो FE आएगा 104 बाई 26 इज इक्वल्स टू 4। ये 4 है तो दूसरा कितना है? 100 है तो FO यहां से कितना मिल जाएगा? 100 सेंटीमीटर। ये था सिंपल टाइप का क्वेश्चन, लेकिन याद रखेंगे ये फॉर्मूले तब काम में लिए जाते हैं जब टेलीस्कोप की फाइनल इमेज इंफिनिटी पे मिलती हो। कहां मिलती हो? इंफिनिटी पे। अगर दिया गया हो इफ इमेज इज एट डिस्टिंक्ट विजन इन टेलीस्कोप, अगर टेलीस्कोप में इमेज जो है वो डिस्टिंक्ट विजन पे चली जाए तो जो m है ये FO अपॉन FE तो है ही, इसको कर दिया जाता है, माइक्रोस्कोप में आता था 1 प्लस डी अपॉन FE, जबकि इसमें कर दिया जाता है 1 प्लस FE अपॉन डी। सिर्फ इतना सा चाहिए। नॉर्मली इस पे क्वेश्चन नहीं आता है, कभी आए तो हम इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। हमने सुना है कि गैलीलियो ने सबसे पहले बताया था दैट वी आर एग्जिस्टिंग इन ए यूनिवर्स, कि हम एक ऐसे यूनिवर्स में रहते हैं जिसमें हमारी अर्थ जो है वो सिर्फ इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसमें बहुत सारी गैलेक्सीज है, बहुत सारे स्टार है, सन है, लेकिन इसकी बात को कोई नहीं मानता था। सोचने वाली बात है, इसको कैसे पता लगा था कि ऐसा कुछ है? तो जो नेक्स्ट टेलीस्कोप है वो आता है गैलीलियन टेलीस्कोप। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, अगर आपको पता हो तो गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया था, हमने जो भी टेलीस्कोप पढ़ा उसमें यहां दो लेंस थे, दोनों कैसे थे? कॉन्वेक्स लेंस थे, ये भी कॉन्वेक्स और ये भी कॉन्वेक्स। जबकि गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बनाया था उसमें ये कॉन्वेक्स था और ये जो लेंस था ये गैलीलियो का कॉनकेव लेंस था। इंफिनिटी से आने वाली ये सारी रेज यहां एक डायग्राम बनाती है, यहां से लाइट आती है, ये इसको डाइवर्स कर देता है, तो जो फाइनल इमेज है वो इस तरह से मिल जाती है। क्या याद रखेंगे? गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप दिया था, उस गैलीलियो के टेलीस्कोप में जो दो लेंस थे वो दोनों कॉन्वेक्स नहीं होकर एक कॉन्वेक्स था, जबकि दूसरा क्या था? कॉनकेव लेंस था। ये भी काम में नहीं आता है, बस इतना याद रखना है कि दोनों कॉन्वेक्स नहीं होके एक लेंस कैसे लेंस है। तीसरा जो टेलीस्कोप है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। ये है रिफ्लेक्टिव टेलीस्कोप। इसको इसलिए बनाया जाता है कि जो लेंस वाले टेलीस्कोप है उसमें इमेज की इंटेंसिटी कम मिलती है। अब उस इंटेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए देखो इसमें यहां एक मिरर सेट है, यहां से पैरेलल लाइट कोई आती है, इसका चेहरा इधर कर देते हैं, यहां से रिफ्लेक्ट होके इस पे जाती है, यहां से रिफ्लेक्ट होके इस पे जाती है। यहां दोनों मिरर हैं, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद लाइट ये भी इधर आती है और ये भी इधर आती है और यहां कहीं अपनी फाइनल इमेज तैयार करती है। इसमें सब मिरर लगाए गए हैं। मिरर इसलिए एक इमेज की इंटेंसिटी बढ़ जाए, दूसरा एक एबर्सन नाम का प्रोसेस जो है
मतलब इमेज की क्लियरिटी या विजिबिलिटी गायब होने का जो प्रोसेस है, जो लेंस में मिलता है, वो इस टेलीस्कोप में गायब हो जाता है। ये था ऑप्टिक्स का लास्ट टॉपिक। एक छोटा सा टॉपिक बच गया है, डिफेक्ट्स इन आई। वो आप बायो में भी पढ़ते हैं, यहाँ भी हम आपको पढ़ा देंगे। जो क्वेश्चंस है वो हम इसके कल से स्टार्ट करेंगे। वो चैप्टर आज फिनिश हो गया है। बाय।